जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस। वेलकम टू द लैब लॉ लैब। आज हम देखने वाले हैं एविडेंस। क्या होता है एविडेंस? एविडेंस मींस प्रूफ। एविडेंस मींस प्रूफ। किस तरीके का प्रूफ, वो हम देखने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रोस्पेक्टिव से। टाइप्स ऑफ एविडेंस देखने वाले हैं आज हम। टाइप्स ऑफ एविडेंस होता क्या है? एविडेंस होता है प्रूफ किसी चीज का, ये चीज हुई है, उस चीज का प्रूफ। क्या प्रूफ है आपके पास कि ये चीज हुई है? राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, इस चीज का क्या प्रूफ है? मम्मा मांगते हैं ना, वो क्या है? हमारा एविडेंस है। तो हम एविडेंस देंगे कि हाँ, हमने ये चपातीज यहाँ पड़ी थी, हमने यहाँ से उठा के खा लिए। क्लियर। नेक्स्ट, ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होते हैं? जैसे स्टेटमेंट हम कोई बोल दें, कोर्ट में जाके कुछ बोल दे। विटनेस जो है, बाय विटनेस भी जो स्टेटमेंट है वो भी ओरल स्टेटमेंट में आती है। मैटर ऑफ फैक्ट जो है वो भी ओरल स्टेटमेंट में, अंडर इंक्वायरी है वो सब क्या है? ओरल स्टेटमेंट में आते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं? जो सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट है, राइट, पेपर पे लिखा हुआ है, प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, वो क्या हो जाते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन। जो भी इंस्पेक्शन से पहले क्या है, कोर्ट में हमें पेश करने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम देखने वाले हमारे टाइप्स ऑफ एविडेंस। तो टाइप्स ऑफ एविडेंस काफी सारे हैं। डायरेक्ट है, प्राइमरी है, ओरल है, जुडिशियल है, नॉन सब्सटेंसिव एविडेंस है, सब्सटेंसिव एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल है, सेकेंडरी है, डॉक्यूमेंट्री है, नॉन जुडिशियल एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है और ओरिजिनल हियरसे एविडेंस। इस टाइप के हमारे पास 14 से भी ज्यादा एविडेंस है। अब हम देखने वाले हैं डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एविडेंस? तो डायरेक्ट एविडेंस उसे बोलते हैं फैक्ट एक्चुअली प्रूव्ड बाय द विटनेस बाय हिज ओन ओपिनियन और सेंस। ऐसे फैक्ट्स जो क्या है, एक विटनेस खुद क्या करे, अप्रूव करे कि हाँ ये बात क्या है, सही है, उसके अपने ओपिनियन से वो बात क्या है, सही है। तो ये चीज कौन बताता है हमें? कहाँ से पता लगती है? डायरेक्ट एविडेंस से। क्लियर। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट एविडेंस से हमें ये चीज बात पता लगती है, इतनी हमें समझ है। नेक्स्ट, जैसे इसके एग्जाम्पल बताते हैं, सेक्शन नंबर 60 के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। ये ए जो है वो बी को किल करता है विद नाइफ, ठीक है। यही चीज सी ने आंखों से देखी है ना, सी सॉ दैट। तो ए विद मर्डर वेपन एंड स्टैबिंग बी, और ए ने क्या है, बी को क्या है, मर्डर वेपन के साथ देख लिया, और क्या करते हुए देख लिया, उसे स्टैब करते हुए देख लिया, उसे मारते हुए देख लिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एविडेंस होगा। आई होप आपको ये डायरेक्ट एविडेंस समझ आ गया है। नेक्स्ट है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं? जो प्रिजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, मतलब मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ, ये मान रही हूँ कि ये हुआ होगा, जब क्या है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और इसे क्या प्रिज्यूम करते हैं, इसलिए प्रिज्यूमेटिव एविडेंस भी बोलते हैं। जैसे ए ने बी को मारते हुए देखा नाइफ से, सी सॉ ए वॉक आउट ऑफ द रूम। ए ने क्या किया, सी ने क्या किया, ए को रूम से बाहर आते हुए देखा, उसके क्या थे, क्लोथ पे पूरा ब्लड ही ब्लड था, और इसे क्या बोलोगे? सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलोगे। क्लियर। जैसे कि हमारे पास जो क्रिमिनल जस्टिस एक हमारे पास वेब सीरीज है, उसमें क्या है, एक फैमिली मैटर नाम से वो है। तो उसमें क्या है, जो एक्यूज होता है, प्राइम सस्पेक्ट होता है, वो बिल्कुल जो डेड बॉडी होता है उसे पास में मतलब होता है उसके, तो वो ये माना जाता है कि हाँ उसकी ब्लड, क्लोथ्स पे ब्लड है, तो उसने किया होगा मर्डर, राइट। ये सब क्या है, माना जाता है, तो इसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलते हैं। और इसकी क्या है, ड्यूली प्रूफ जो होता है वो रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा कि हाँ हम बात क्या है वो सही कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या है, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम जाने वाले हैं ओरल एविडेंस की तरफ। ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस विच ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट बाय वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल स्टेटमेंट्स का यूज करके जो कोर्ट की नॉलेज में आया है ऑफ द विटनेस, किसके? वर्बल स्टेटमेंट से, विटनेस से, क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन पॉइंट अंडर इक्विटी, ठीक है। जिसकी जो क्या क्वालिफाइड है एक पॉइंट बताने के लिए
तो उसे क्या बोलोगे, ओरल एविडेंस बोलोगे। जैसे ये किसके साथ पढ़ना हमें, सेक्शन नंबर 360 और 59 के साथ। क्लियर। अब कोर्ट क्या है, ए कहता है कोर्ट में जाके कि हाउ सी किल्ड बी। ए जाके ये बताता है कि सी ने बी को बी ने सी को किस तरीके से मारा। तो ये हमारा क्या है, एक ओरल एविडेंस होगा। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, एविडेंस ऑफ अ फैक्ट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी इंस्पेक्शन, उसकी जांच पड़ताल करके जब हमें कोई फैक्ट के बारे में पता लगे, है ना, हमें का मतलब क्या है, कोर्ट को पता लगे, तो उससे क्या बोलोगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलोगे। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट किसी की क्या एज है, कब वो पैदा हुआ, ये सब कहाँ से पता लगेगा हमें, बर्थ सर्टिफिकेट से पता लगेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, एक डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्री क्या है, एविडेंस उससे बोला जाएगा। आई होप ये समझ आ गया। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव एविडेंस। कोलैबोरेटिव एविडेंस ये जो कोलैबोरेट करते हैं, मतलब जो सपोर्ट करते हैं, किसको, सब्सटैंटिव एविडेंस को। सब्सटैंटिव एविडेंस हम पढ़ेंगे क्या होता है, प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। और क्या है एग्जिस्टेंस, मतलब एक जो फैक्ट है वो है कि नहीं है, उस चीज को क्या है, प्रूव करते हैं। क्लियर। जैसे एस ने क्या है, नाइफ से आर को मारा। तो श्याम वाज सीन परचेजिंग नाइफ नाइट बिफोर आर्स मर्डर। श्याम ने देखा था इसको, एस को, कि वो क्या है, आर के मर्डर से पहले क्या नाइफ कर रहा था, क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था। ठीक है। अब जो श्याम था उसने आर के मर्डर के लिए उसने क्या किया, नाइफ परचेज किया एक दिन पहले। और वो क्या था, ही वाज आल्सो सीन रनिंग विद नाइफ। और क्या है, नाइफ के साथ वो रन करता हुआ भी देखा गया आफ्टर द मर्डर। अब ये नहीं हो सकता, अगर इतनी सी बात होती ना कि उसने नाइफ परचेज करते हुए देखा गया एक दिन पहले, तो ये वो कह सकता था श्याम, या जो ऐसे हमारा है कि मैंने तो अपना बर्थडे केक जो काटने के लिए नाइफ लिया था, मैंने मर्डर करने के लिए थोड़ा ना किया था। लेकिन जो चीज हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि उसको नाइफ के साथ मर्डर के बाद भी देखा गया था रनिंग कर भागते हुए, तो वो भी क्या है, हमारा कोलैबोरेटिव एविडेंस है। ये चीज क्या है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट इज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है, मतलब हमारा सबसे मेन, पहला सबसे प्राइमरी हमें पता है कि सबसे मेन, ठीक है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के पहले क्या है, हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया सामने। ठीक है, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए, और प्रूफ ऑफ द एडमिशन, किसके लिए, प्रूफ एडमिशन के प्रूफ के लिए, ऑफ कंटेंट्स बाय द पार्टीज। इसमें क्या बता रहे हैं आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए या प्रूफ के लिए, कि जो एडमिशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि हमें क्या है, जो चीज जो हमें बताया जा रहा है पार्टीज के द्वारा, उसे हम मान ले, ठीक है, उसको एडमिट कर ले, उस चीज को मान ले, वो क्या है, वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी एविडेंस होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या है एज अ प्रूफ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाहौर में क्या हुआ, मर्डर हुआ। ठीक है, आप थे वहां पे, तब कहाँ थे, मुंबई में थे। तो आप जब मुंबई में थे, आपको लाहौर का क्या है, वहां पे मर्डर हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते जब आप थे ही मुंबई में, लाहौर में थे ही नहीं। करेक्ट। तो आपकी जो टिकट वगैरह होगी तो वो इस तरीके में क्या है, प्राइमरी एविडेंस की तरह काम करेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी के बाद क्या आता है, सेकेंडरी आता है। जैसे सर्टिफाइड कॉपीज, मैं आधार कार्ड ना देके उसकी कॉपी दे रही हूँ, है ना, फोटो कॉपीज दे रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। तो ये क्या है, विच इटसेल्फ इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, जो क्या है कि एक फैक्ट है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल सोर्स से ही। ये हमें सेक्शन नंबर 63 और 65 में दिया गया है। ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है, ओरिजिनल एविडेंस विच अ विटनेस रिपोर्ट्स हिमसेल्फ, क्या है, खुद को क्या है, रिपोर्ट करता है। विच एविडेंस विच अ विटनेस रिपोर्ट्स हिमसेल्फ, मतलब ऐसा ओरिजिनल एविडेंस जो क्या है, विटनेस जो है वो खुद आके बता रहा है। ठीक है, जिससे विटनेस जो बता रहा है, गवाही दे रहा है, वो बता रहा है कि हाँ ये चीज क्या हुई थी, ये तो हुआ था। ठीक है, so have seen or heard through the medium of its own senses, अपने जो सेंसेस है उससे क्या है, उसे पता लगा कि हाँ ये चीज तो हुई थी। और इससे क्या है, ओरिजिनल एविडेंस को द बेस्ट एविडेंस भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है विच इज नोन एज द बेस्ट एविडेंस, तो आप बता सकते हो क्या, ओरिजिनल एविडेंस। नेक्स्ट इज हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस क्या होता है, विटनेस merely रिपोर्टिंग what he himself saw or heard but through the medium of third person। ठीक है,
So the medium of third person, such a type of evidence is not admissible at all. अब hearsay evidence क्या होता है? पहली बात तो ये क्या है, एडमिट नहीं किया जाता, ये माना ही नहीं जाता कि हाँ एविडेंस है। कैसे कि ये, अब आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे ए जो है, ए कहता है बी से कि आई सॉ डी स्टैबिंग हिज वाइफ। ए कहता है बी से कि मैंने क्या है, डी को देखा कि वो अपनी वाइफ जो है उसे मार रहा था, मतलब उसके पेट में चाकू मार दिया या फिर ऐसे स्टैब कर दिया, राइट। तो ए टोल्ड मी दैट ही सॉ डी स्टैबिंग हिज वाइफ। अब ये बी आके ये नहीं कह सकता कि ए ने मुझे बताया कि डी ने क्या है अपनी वाइफ को स्टैबिंग कर दिया। तो ये क्या है, हियर से, मतलब सुनी सुनाई बातों का एविडेंस है, हियर से एविडेंस है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है क्या है, हमारा है साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस होता क्या है, बेस्ड ऑन साइंस, जो है साइंस पे बेस्ड है, यूज ऑफ साइंटिफिक बेसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे होता है, जैसे इसका वेट है, इफेक्ट है, प्रेजेंसी है, ये सब क्या है हमारे साइंटिफिक एविडेंस में आता है। जैसे एग्जांपल, एक्सपर्ट ओपिनियन है, एक्सपर्ट कहता है कि हाँ यहाँ से ऐसा क्या है, इसके जो बॉडी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, ये वाला जो जहर है वो पाया गया। फिंगरप्रिंट्स आप देख सकते हो ना क्राइम सीन पे या फिर क्राइम मर्डर वेपन वगैरह पे दिया जाता है। तो ये क्या है, साइंटिफिक एविडेंस है, क्या है, साइंटिफिक एविडेंस, साइंस पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आई होप मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट है जुडिशियल एविडेंस विच इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट, जो क्या है कोर्ट रिसीव करता है, ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस रिसीव करता है, इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ द फैक्ट, जो प्रूफ फैक्ट को प्रूफ या फिर डिसप्रूफ करने के लिए रिसीव करता है। अब जरूरी नहीं कि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ही करना पड़े, हमें कई बार क्या होता है कि फैक्ट्स को डिसप्रूफ भी करना पड़ता है जब हम क्या है डिपेंडेंट साइड से, करेक्ट, जो हमें अपने फेवर में करना है तो हमें उसे डिसप्रूव भी करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, पुलिस क्या है इन्वेस्टिगेशन करती है, राइट। अब जुडिशियल प्रोसीजर में क्या होता है कि इंक्वायरी भी होती है और ट्रायल भी होता है, ये क्या है कोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज क्या है, जुडिशियल एविडेंस क्या होता है, जो कोर्ट में कोर्ट ऑफ जस्टिस रिसीव करती है एक फैक्ट को प्रूफ या फिर डिसप्रूव करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, जुडिशियल एविडेंस बोलते हैं। अब होता है नॉन जुडिशियल एविडेंस। नॉन जुडिशियल एविडेंस क्या होता है कि ऐसी प्रोसीडिंग्स विच is given in proceedings before a officer not in a judicial capacity। एक ऐसे ऑफिसर के सामने आप क्या है एविडेंस दे रहे हो जो क्या है जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर है, इट मींस कि बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, मतलब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव में है, एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे आप आईएएस को क्या दे रहे हो, लाइक क्या दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, तो वो क्या है जुडिशियल एविडेंस नहीं माना जाएगा, नॉन जुडिशियल एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको क्या है, आपको सब्सटैंटिव एविडेंस भी पढ़ने को मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें क्या है एविडेंस ऑन विच रिलायंस कैन बी प्लेस्ड, जिससे क्या है हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, रिलाई कर सकते हैं मतलब उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। इट रिलेट्स टू द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज, और क्या है किससे रिलेट करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज। हमने पढ़ा था पहले कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, राइट। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज भी मतलब क्या है कि उस चीज से हमें क्या है रिलेट करना पड़ता है। जैसे ए ने क्या है ए ने नाइफ से क्या है बी का मर्डर कर दिया, तो वो क्या है एक सब्सटैंटिव एविडेंस है जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, और पार्टीज की राइट्स और ड्यूटीज क्या है उससे रिलेट करती है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस, एविडेंस ऑन विच नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड, जिसपे हम रिलाई कर ही नहीं सकते, इस इज द नॉन रिलायंस। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है ये, राइट, क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट इज प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी क्या दिख रहा है, मतलब प्राइम मींस पहले, राइट, फेस मतलब हम क्या है उसपे रिलाई कर सकते हैं, उसके फेस को देख के हम क्या रिलाई कर सकते हैं। जैसे एविडेंस विच इज एट द फेस ऑफ इट, एट द फेस ऑफ इट बिल्कुल सामने है, रिलायबल है एज इट एस्टैब्लिशेस और प्रूव्स द फैक्ट, जो क्या है एक फैक्ट को क्या करता है एस्टेब्लिश करता है या फिर प्रूव करता है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी एविडेंस। और कॉन्ट्ररी एविडेंस के मतलब नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं है, कोई और मतलब आप जो चीज बताना चाह रहे हो कि वो उसके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं है, तो वो एविडेंस क्या है आपका प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा।
क्लियर। जैसे वही ए ने क्या है मर्डर कर दिया बी का, तो ये क्या है एक तरह से क्या है, जब तक इसके अगेंस्ट कि बी कहेगा कि डिफेंस में कि नहीं नहीं मैं तो वहां पे था ही नहीं, या फिर कुछ ना कुछ डिफेंस देगा, तब तक क्या है इसी को क्या है एक्यूज्ड माना जाएगा, प्राइम सस्पेक्ट माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? यूज ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन, use of facts involving the application of the law, or read with section number 41, 112, 113 where the connection between principle and evidentiary fact is a necessary conclusion। जहाँ पे क्या है हमें क्या है ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि क्या करें हम, जस्ट हाँ, यूज ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पे ये होता है और इस पे क्या रिलाई कर सकते हैं हम, और इसमें वेयर द कनेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एविडेंसरी फैक्ट इज नेसेसरी। जहाँ पे क्या है एविडेंस और क्या है एविडेंस और जो हमारा एविडेंसरी फैक्ट और प्रिंसिपल है उस पे क्या है हमें रिलाई करना जरूरी है। जैसे कि अभी क्या है बेसिक कन्विक्शन होना जरूरी है, एविडेंस के साथ ड्यूली प्रूव होना चाहिए कि हाँ इसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, रीजनेबल जो डाउट है उस चीज को क्या है हमें दूर करना पड़ेगा। रीजनेबल डाउट का जो एक्सपेक्टेशन है हमारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो वो हमें जाना पड़ेगा। सो दिस इज द नेसेसरी, राइट। सो हमारे जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए काइंडली कमेंट डाउन, राइट। एविडेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आई विल ब्रिंग फॉर यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पूरा एविडेंस पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, राइट, लेकिन आपको जो बेसिक जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई विल मेक श्योर कि वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।